चमन हो, चागे हो, वाशुक, पंजगूर, तुर्बत, ग्वादर, ये सारा है बॉर्डर इस लोगों ने क्लोज किया हुआ है। गवर्नमेंट स्टेट अगर बॉर्डर को बंद करना चाहता है, अल्टरनेट आवाम को आप क्या दे सकते हैं? वो स्टूडेंट वापस अपने घरों को आना वापस हो गए हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो फीस सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक बॉर्डर का काम चलता था। अगर कोई टायर लाता था या कोई छोटा मोटा अपना काम करता था बॉर्डर से। चमन हो, चागे हो, वाशुक, पंजगूर, तुर्बत, ग्वादर, ये सारा है बॉर्डर इस लोगों ने क्लोज किया हुआ है। पता नहीं ये बॉर्डर क्लोज करने के लिए चले। गवर्नमेंट स्टेट अगर बॉर्डर को बंद करना चाहता है, अल्टरनेट आवाम को आप क्या दे सकते हैं? कोई एक कारोबार, कोई बिजनेस, कम से कम आप एक रास्ता बंद कर रहे हैं, आवाम के लिए कोई रास्ता तो खोल दें। आपके मुलाजमत आप देखें जनाब स्पीकर साहब, साल में अगर आपके एक महकमे में अगर पोस्ट आ जाते हैं या 15 हैं या 20 हैं या 100 हैं, 10,000 15,000 बंदे बेरोज़गारी की वजह से वो पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेरोज़गारी इतना ही ज़्यादा है जनाब स्पीकर साहब। तो खुदारा जनाब स्पीकर साहब, पता नहीं ये वफाक क्यों इस तरह कर रहा है, ये वजह क्या है, ये बलूचिस्तान के साथ इस तरह हो रहा है वफाक का रवैया, यानी अवाम के साथ दिन ब दिन जनाब स्पीकर साहब जुल्म होता जा रहा है। चमन का हालत देखें, चमन ने क्या गुनाह किया हुआ जनाब स्पीकर साहब? चमन बेचारे मजलूम लोग, वहाँ पे हज़ारों बंदे बेरोज़गार वहाँ पे बैठे हुए हैं, लाखों बंदे बेरोज़गार थे वहाँ पे भी इसी तरह बैठे हुए हैं। तो यही हालत पूरा इसी बलूचिस्तान में फैल गया। जनाब स्पीकर साहब, हमारे गवर्नमेंट बैठे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब, आज चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे नहीं हैं। अगर हो जाते, हम उसको भी ये अपील करना चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करें, बलूचिस्तान कोर कमांडर से बात करें, IGFC साउथ है, नॉर्थ है, उससे बात करें कि खुदारा हम पार्लियामेंट यहाँ पे बैठे हैं, हम खुदा न खास्ता बलूचिस्तान के दुश्मन नहीं है, आप बलूचिस्तान के अवाम के खातिर कोई अल्टरनेट, कोई रास्ता तो खोलें। आपने बिल्कुल भैया कलम बुझ आपने सारे बॉर्डरों को बंद किया हुआ है। मेरे ख्याल से जनाब स्पीकर साहब, अगर इस तरह बॉर्डर बंद किया हुआ है, मेहरबानी करें सर, ये जो मिसाइल हम लोगों ने पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, ये मिसाइल इसी बलूचिस्तान में सर मारे, पूरा बलूचिस्तान के अवाम को ख़त्म करें, ज़रूरत नहीं है इसका। यही जो एटमी धमाका है जो हम लोगों ने रास्को में किया हुआ है, तो इस बॉर्डर के बंद, इसी एटमी धमाके को पूरा ये 7-8 बॉर्डरों पे इसको फेंको, अवाम सारे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी भी जान छूट जाएगा, हम लोगों का भी जान छूट जाएगा, ख़त्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। ये हालत है जनाब स्पीकर साहब। हम खुदारा अगर बात नहीं करें, कहते हैं आप लोग बात नहीं करें, अगर बात करें कहते हैं आप लोगों का बात बहुत सख्त है। जनाब स्पीकर साहब, जहाँ तक मैंने सुना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, जनाब स्पीकर साहब, मैंने सुना है कि चमन में टैक्स सिस्टम है, लोग मतलब टैक्स पेड। बिल्कुल, वो तो है, जहाँ तक मैंने सुना जी है जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चमन में टैक्स सिस्टम पे लोग जो है टैक्स पेड। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर साहब, जो टैक्स जो रेवेन्यू, उसको मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू एक सूबे के पास, हमारे मुझे पता है इतने वसाइल नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों की तादाद में जॉब्स जो है क्रिएट बिल्कुल, क्रिएशन ऑफ जॉब्स में। अभी जैसे जावेद साहब ने या रामत साहब ने बात किया या खैरजान साहब ने बात किया, जनाब स्पीकर साहब यकीन करें, पर डिपार्टमेंट जॉब्स 5 है, 6 है, 8 है, 7 है, और इस 5, 7, 8 जॉब्स के लिए हज़ारों लोग जो है कोशिश करते हैं कि अपने फॉर्म सबमिट करते हैं कि हमें जॉब मिले। तो मैं जनाब स्पीकर साहब ये समझता हूँ कि तकरीबन बलूचिस्तान में तकरीबन 25 से 30 लाख लोग जो है मुंसलिक इस बॉर्डर बिज़नेस पे, बॉर्डर कारोबार पे मुंसलिक थे। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, अभी आप यकीन करें, ये लोग जब ये बॉर्डर जब बिज़नेस था या बॉर्डर का कारोबार था, जैसे किला सैफुल्ला या चमन का मैंने मिसाल दिया, नोशकी है, वाशुक है, चागी है, या खारान या तुर्बत, पंजगूर, गवादर, मतलब जनाब स्पीकर साहब, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है मस्तूम या वारान, मतलब लोग उसमें इंगेज होते हैं। आजकल के दौर में अगर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स क्रिएशन में जैसे 3-4 हज़ार पिछले हमारे बजट में जॉब्स क्रिएट किए गए, तो फिर वो 3-4 हज़ार पूरे अगर बलूचिस्तान लेवल पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में पर डिस्ट्रिक्ट में अगर जॉब्स आते हैं
تو 50-100 لوگ کہ ایک سال میں 50-100 لوگوں کی بھرتی سے وہ مسائل کا نہیں ہے. تو جناب اسپیکر صاحب میری آپ یقین کریں میں آپ کو ایک مثال دوں گا. مجھے کسی بندے نے کہا جو اس بارڈر بزنس بارڈر کے ساتھ منسلک تھا، چونکہ ابھی بارڈر کا کاروبار بند ہے. آپ یقین کریں جناب اسپیکر صاحب پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں 15 سے 20 ہزار ایسے جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹ تھے جو پڑھتے تھے، وہ اسٹوڈنٹ واپس اپنے گھروں کو آنا واپس ہو گئے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہے وہ فیس سبمٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے ایک بارڈر کا کام چلتا تھا، اگر کوئی ٹائر لاتا تھا یا کوئی چھوٹا موٹا اپنا کام کرتا تھا بارڈر سے، یا کپڑے کی شکل میں یا ٹائر کی شکل میں، جو جائز کاروبار ہے، ہم ناجائز کاروبار کی فیور نہیں کریں گے، جو جائز بارڈر پہ بسنے والے لوگ ہیں. آپ یقین کریں ایسے 15-20 ہزار اسٹوڈنٹس جو پڑھتے تھے اس میں سندھ میں یا پنجاب میں یا KPK میں، ابھی ان کی فیس ان کی جو ہے پیرنٹس وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بچے واپس بیک ہو رہے ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ یہاں سے 3 دن پہلے بھی میں نے سجیشن دیا کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے چند ساتھی 3-4 اسی طرح جو ہے پیپلز پارٹی کے، اسی طرح ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے جو گورنمنٹ میں ہیں، تو یہ فیڈرل میں ایک یہاں سے کمیٹی بنے جو CM صاحب کی سربراہی میں، اس میں آپ بھی ہوں اسپیکر صاحب، تو ایسا کوئی طریقہ لایا جائے. آپ کو پتہ ہے ڈراؤٹ بھی ہے، بارڈر بند ہے، تو اس میری سجیشن یہی ہے کہ یہ ایک سمال بزنس مین ہوتا ہے، یہ ایک بڑا تاجر ہوتا ہے، وہ بڑا جو ٹرانزٹ سسٹم ہے وہ بڑا جو ہے بزنس مین فائدہ اٹھا سکتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ چھوٹا جو کاروباری ہے اس کو فائدہ دیا جائے ٹیکس کے ذریعے.